की वीडियो में हम एक नई चर्चा लेकर के आए हैं, नए विषय को लेकर के आए हैं। वो विषय है हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में सभी जानते हैं, और छोटा हो बड़ा हो, बुजुर्ग हो बच्चा हो, हनुमान जी को सब पहचानते। हनुमान जी कार्य कैसे करते हैं ये भी हम सब जानते हैं। शनि आदि ग्रहों से जब हम पीड़ित होते हैं तो हनुमान जी उससे कैसे हमें पार ले जाते हैं, तो वही सब चीजें। हनुमान जी है क्या? हनुमान जी केशरी नंदन है और माता अंजनी के पुत्र है और बल के धाम है, यानी कि महावीर, वीरों के भी वीर महावीर, और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। वो सब कुछ इनके पास है, और उन अष्ट सिद्धियों के माध्यम से ही हनुमान जी अपने आकार को, अपने रूप को, स्वरूप को सब चेंज करते हैं, और उसी तरह से हम सभी का बेड़ा पार लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब असमय विघ्न आ जाए या अचानक कोई विपत्ति आ जाए तो उन विपत्तियों से हम कैसे छुटकारा पाएं। हम कहीं जा रहे हैं, किसी नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, नए शहर में हम लोग जा रहे हैं, तो वहां हम कैसे अपने आप को सुगमता से, बिल्कुल सरल स्वभाव से, जो हम कुछ भी नहीं जानते, कोई पूजा पाठ भी हमें नहीं आती, तो हनुमान जी उसमें बड़े सहायक। जैसे हमें किसी नगर में जाना है या किसी नए शहर में जाना है, या हमारा ट्रांसफर वहां हो गया, तो उसमें हम बिल्कुल सुगमता से अपने सारे कार्य कैसे पूरे कर लेंगे, तो उसके लिए हनुमान जी से आप प्रार्थना करें, हनुमान जी की आप पूजा करें। हनुमान जी की पूजा मंदिरों इत्यादि में तो सुबह शाम त्रिकाल होती है, संध्याएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हनुमान जी की पूजा अधिकतर शाम के समय करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं, और उनकी सेवा में कोई उनको तंग करे या उनसे कुछ प्रार्थना करे, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए शाम के समय जो है हनुमान जी की हम पूजा करें। हम किसी भी नगर में जब हम नई जगह जाते हैं, नई जगह हम कोई अपना आशियाना बनाते हैं, अगर किसी नए मोहल्ले में जाकर के हम अपना घर बनाते हैं, या फिर किसी नए शहर में हम ट्रांसफर हो गए, वहाँ हम रहना चाहते हैं, तो उसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने बड़ा सरल सा एक हमें उपाय दिया है कि प्रवेशी कीजिए नगर सब काजा, हर विराग को सब राजा। सुंदरकांड का एक ये चौपाई है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम किसी नगर में जाते हैं तो ये 5 बार, 7 बार, 10 बार, 21 बार, इस तरह से अगर हम इसको कर लेंगे तो उस नगर के अंदर सुगमता से हमारे सारे कार्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे हनुमान जी लंका में गए थे, और लंका में गए थे तो सुगमता से वो सब काम करके आगे रामचंद्र जी के द्वारा बताए हुए सीता जी का पता भी लगा करके आगे लंका को जला करके ले आए। तो वैसे ही आप सब काम कर सकते हैं। तो ये आप पहला काम कर सकते हैं किसी भी नगर में प्रवेश करने के लिए, किसी नगर में रहने के लिए। तो वहाँ अगर आपको कोई सूझ नहीं पा रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा है, तो आप इस चौपाई का निरंतर जाप करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो नगर आपके लिए मंगलमय हो जाएगा, वो नगर आपके लिए कल। अब हम बात करते हैं आगे, किसी भी तरह का कोई उपद्रव हो जाए, कोई भूत प्रेत इत्यादि लग जाए, या अन्य कोई चीज लग जाए, नेगेटिव चीजें आपके घर में आए, तो उन सबसे निवारण के लिए बहुत सरल से उपाय हैं, बहुत सरल से चीजें हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे पहले तो आसन बिछा लें, एक लाल कपड़ा ले लें, चौकी पर बिछा लें, हनुमान जी का कोई भी चित्र बनाएं, और हनुमान जी का चित्र रख के घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, और हनुमान जी के भोग के लिए, प्रसाद के लिए कुछ रखें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, मीठी कोई भी चीज भोग के लिए रख दें। और वहां बैठ करके किसी भी तरह का कोई उपद्रव हो तो उसके लिए सबसे अच्छा है बजरंग बाण का पाठ करना। अगर आपके पास उपद्रव ज्यादा हो रहे हैं, आपके घर में अशांति ज्यादा है,
कलह ज़्यादा है, तो बजरंग बाण का पाठ आप 3 बार से लेकर के 7 बार तक कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको उस उपद्रव से, उस बजरंग बाण के माध्यम से आपको शांति मिल जाएगी और वो जो उपद्रव इत्यादि आपके घर में हो रहे थे वो सब आपके दूर हो। इसके अलावा कोई भी ग्रह आपको तंग कर रहे हो, नवग्रह इत्यादि में राहु, केतु, शनि या अन्य कोई भी ग्रह आपके अनुकूल ना हो, सब प्रतिकूल चल रहा हो, समय भी प्रतिकूल हो रहा हो, अपने लोग भी आपसे दूर जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार सिर्फ 2 दिन, या तो रोज नहीं तो 2 दिन, तो आप जो है सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिएगा और इसके करने से आपके जितने भी अमंगल है वो सब मंगल हो जाएंगे और जितनी भी बाधाएं आपकी हैं, जितनी भी चीजें आपकी हैं, वो सब कुछ दूर हो जाएंगे। इस तरह से आप हनुमान जी की सेवा को करते रहेंगे, हनुमान जी के कार्यों में लगे रहेंगे, तो वो आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों को आप दूर कर देंगे। कैसे दूर कर देंगे? जैसे आपने रामायण में पढ़ा होगा कि एक बार जो है राम जी को और लक्ष्मण जी को अहिरावण उठा करके ले गया, और अहिरावण जब लेकर के चला गया तो वहां पर उसने क्या किया, उसने वहां पर एक विशेष तरह का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, तांत्रिक, जिससे कि ये उसमें इन दोनों की बलि इत्यादि दी जाए, ऐसा कहा जाता है। तो वो जब इनको उठा करके ले गया तो हनुमान जी को पता लगा, हनुमान जी वहां पहुंचे तो वहां देखा उन्होंने कि वहां उसने 5 दीपक एक साथ जला दिए और उनको बताया था विभीषण ने कि अब करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, वहां जाकर के जो उसने दीपक जला रखे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, उन 5 को एक साथ बुझा दे। अब एक साथ कैसे बुझाए? एक धूप में आदमी एक ही दीपक बुझाएगा तो बुझाएगा, इससे ज्यादा तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में वो रखे हैं, अलग अलग उसमें रखे हैं, तो कैसे संभव हो सकता है? तब कहते कि हनुमान जी ने वहां अपना 5 मुख के, जो हनुमान जी के हम दर्शन करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की जो मूर्ति हम देखते हैं, तो उनका प्रादुर्भाव वहीं से होता है। वहां हनुमान जी अपने 5 मुखों के साथ प्रकट होते हैं और 5 मुखों के साथ प्रकट होकर के उन सबको एक साथ बुझा देते हैं और बुझाने के बाद राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के वापस आ जाते हैं। तब जाकर के आगे की कार्रवाई आगे बढ़ी इत्यादि फिर चलता है। तो कहने का भाव ये है कि कितनी भी बड़ी विपत्ति, राम जी के ऊपर विपत्ति आई, सीता जी का हरण हुआ, वहां भी हनुमान जी ही उनको छुड़ा करके ले गए और वहां से वो सब हुआ, लंका को आग जलाने से लगाने से लेकर के सारी चीजों से लेकर के हनुमान जी की बड़ी कृपा तो राम जी के साथ के सहयोग से वो सब होती रही। तो हनुमान जी ऐसे ही कृपा करते हैं सभी भक्तों को, बस केवल श्रद्धा से, भाव से आप उनका गुणगान करिए, आप उनके पूजन करिए, पाठ करिए, जो भी आपसे मन करता हो वो आप करते रहिए। हनुमान जी बड़े सरल स्वभाव, जैसे ही आप बोलेंगे वैसे ही वो आपके कार्यों को करना शुरू करेंगे, वैसे ही वो आपके कार्यों को कर देंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या? उसके लिए कुछ नियम भी होते हैं। जैसे आपने आसन तो लगा दिया, हनुमान जी का चौकी लगा दी, लाल वस्त्र बिछा दिया और एक हनुमान जी की फोटो लगा दी, घी का दीपक जला दिया, धूप जला दी। अपने लिए भी कोशिश करें कि लाल रंग का ही आसन। उसके साथ जितना भी अनुष्ठान आप हनुमान जी का करें, जितने दिन के लिए, 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का या 11 दिन का या 21 दिन का या 40 दिन का, उसके लिए सबसे पहली अनिवार्यता तो यही है कि आप अपना भोजन स्वयं बनाएं और स्वयं खाएं। उसमें किसी का और का हाथ ना लगे। पृथ्वी पर सोएं, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना भी कठोर से कठोरतम उपाय आप इसमें अपना सकते हैं, जल इत्यादि पीना, अपने कार्य स्वयं से करना और दूसरों की नींद की सहायता करना, ये सब चीजें इसमें सब, ये सब चीजें अगर आप करते रहेंगे, ये चीजें अगर आपने करनी शुरू कर दी तो हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से आप पर हो जाएगी और वो सारी चीजें आप करते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका भी बड़ा इसमें रहा है। राम जी के दर्शन तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही हुए, उन्हीं की कृपा से जो है ये सारा रामायण इत्यादि लिखी गई।
तो ये सब कृपा हनुमान जी स्वयं ही करते हैं, जिसके ऊपर भी करते हैं। तो बस एक ही बात है कि हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के साथ साथ उनके आराध्य जो श्री राम है उनका भी ध्यान करें, क्योंकि अगर आप राम को नहीं मानते तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं। अगर आप राम की पूजा नहीं करते तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अपने राम में ही मस्त है, अपने राम के साथ ही वो जीते हैं, अपने राम के साथ ही खाते हैं, अपने राम के साथ ही रहते हैं। तो अगर आपने राम जी को प्रसन्न कर लिया तो हनुमान जी को अपने आप प्रसन्न करना। तो इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है राम जी की पूजा करना, राम जी की स्तुति करना, और राम जी के साथ साथ हनुमान जी को अपने जो भी कार्य है वो बता दे, क्योंकि बिना बताए तो कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा होगा जब तक बच्चा रोता नहीं ना तो माँ भी उसको दूध नहीं देती। तो जो भी है आपने पूजा पाठ कर ली, पूजा पाठ के अंत में आपने हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करना है हनुमान जी से कि हे बजरंग बली, हे दुखों को दूर करने वाले, हे महावीर, मेरी ये विनती है। विनती क्या है? जो भी आपकी समस्याएं हो, जो आपकी दिक्कतें हो, जो भी आपकी अमंगल कारक चीजें हो, जो भी उत्तर हो, वो हनुमान जी के चरणों में एक बार निवेदन कि हे प्रभु, मेरे साथ ये समस्या है, मैं इससे पीड़ित हूँ, मेरा ये सब काम आप कर दीजिए। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर आपने भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हनुमान जी का ये पठन पाठन पूजन इत्यादि कर लिया और उन भक्ति भाव से उनको अपनी बात कह दी, तो बहुत जल्दी हनुमान जी आपके सब पूरा कर देंगे और हनुमान जी आपको बहुत सारी चीजों ला करके दे देंगे जो आपको चाहिए जीवन में, सुख समृद्धियां। क्यों? क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धि है, नौ निधि है। नौ निधि, निधि का मतलब होता है जितना भी धन दौलत है संसार की, सब नौ निधियों में समाई है। तो वो हनुमान जी उन सबके स्वामी, वो सब उनके पास है। तो रिद्धि सिद्धि इत्यादि जो भी चीजें आप चाहते हैं तो हनुमान जी सबको दे देते हैं। बस एक केवल श्रद्धा रखने की बात है। और खास करके हनुमान जी की पूजा में बस सबसे पहला नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी तरह का हम अभक्ष्य ग्रहण नहीं, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। तो उन सबसे बिल्कुल दूर हो जाए, हनुमान जी की पूजा करें तो निश्चित रूप से बजरंग बली आपको दर्शन भी देंगे, आपके सारे कार्य भी करेंगे और कहने मात्र से ही हो जाए। आप करके देखिए, जब आपके कार्य पूर्ण हो जाए तो उसके लिए एक है कि अपने किसी मंदिर में चले जाए, वहां पर उनके लिए जो भोग प्रसाद आप रखते हैं भोग प्रसाद ले जाए, उनके लिए वस्त्र ले जाए, लंगोट इत्यादि जो होता है वो जाकर के चोला आप वहाँ चढ़ा दे हनुमान जी को और वहां जाकर के प्रार्थना करें कि प्रभु, आपने मेरा कार्य कर दिया है, आपने मेरा ये सब काम कर दिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप इसी तरह मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना। ऐसा भाव करते हुए उनको समर्पित कर दीजिए, घर आ जाइएगा, बस आपका कार्य पूर्ण हो गया और हनुमान जी आपसे बड़े प्रसन्न। अब हम हनुमान जी के और भी मंत्रों की, चौपाइयों की बात करते हैं। जैसे आप जेल के अंदर कोई व्यक्ति चला गया या बहुत विषम परिस्थितियों में कहीं घिर गया, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चौपाई है। अगर आप इसका निरंतर जाप शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी उन सबसे मुक्ति मिल जाती है। चौपाई है कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाए। इसका आप निरंतर जप करना शुरू कर दीजिएगा, तुरंत आपकी विपत्ति चली जाएगी। फिर और कितनी भी भयानक विपत्तियां हो, दूसरा इसके साथ हम लगा सकते हैं, या दूसरी एक और चौपाई है जिसको हम कर सकते हैं, वो है दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर कह रहा हूं, ध्यान से देखना, देखने में बहुत सरल है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कितना भी भारी संकट आपके ऊपर आ जाए, कितनी भी भारी आपकी समस्या आ जाए, हनुमान जी उसको भी चुटकी बजाते ही पल भर में समाप्त कर। और एक चौपाई है जो बहुत मशहूर है, सभी लोग गाते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोगों ने सुना भी होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये अमंगल को मंगल करने वाली है। बस आप ये शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा आप पे होनी शुरू हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए तो समय कम है, आप इन्हीं को करके देखिए, आनंद आएगा और आपकी समस्याओं का समाधान
होता हुआ चला जाएगा और आप आनंदमय जीवन को जिएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।